अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सब लोग ठीक हैं? मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोबारा से आंधियाँ स्टार्ट हुई हैं तो शेडों पे भी मसाइल बढ़ गए हैं जी। तो मैं जा रहा हूँ आज मुल्तान। आज जीएम साहब पिंडी से आए हुए हैं और आज है मीटिंग क्या है आज? फुल बिस्ती प्रोग्राम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रास्ते में मैंने एक शहर देखना है, आई एम ऑन द वे। तो इंशाल्लाह शेड विज़िट करते हैं, देखते हैं। उनका बर्ड बहुत स्मूथ जा रहा था 11-12 दिन पे, लेकिन आंधी आई है 2 दिन पहले। उनकी मॉर्टेलिटी 18 हुई, 18 के बाद 32 हुई, फिर रात की कल दिन की 28, रात की फिर 30। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो उसको हम देखते हैं जाके क्या सूरत हाल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है, वो सारी चीज़ें फिर साथ साथ। तो चले जी, चलते हैं जी, शुरू करते हैं आज का हम सफ़र। तो हम शेड पे पहुंच गए हैं, अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं शेड की सूरत हाल क्या है, आपको मॉडलिटी दिखाते हैं, फिर उसका आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। चूज़ा आपने देख लिया जी, चूज़ा आपने देखा है। चूज़े में कुछ दिन पहले आई है आंधी, आंधी के बाद थोड़ी सी मोर्टेलिटी स्टार्ट हुई है ज़्यादा। दूसरा जो काम ये कर रहे थे वो ये कि फीड ये फार्मूला 5 से खिला रहे थे। आजकल के हालात में बहुत ही संभल के चलने की ज़रूरत है। वो ये कि आपने फीड 4.5 से बनती है, 4.5 से ही देनी है। आप 5 के फार्मूले से खिला रहे होंगे, टॉक्सिसिटी भी है, लिवर रप्चर होना शुरू हो गया, और ऊपर से जब आंधी आई है तो कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन, कोई ना कोई डिजीज़ प्रेशर आया है, चाहे वो वायरस की फॉर्म में आया है, चाहे वो डस्ट एलर्जी की फॉर्म में आया है, लेकिन प्लग इनको मिले हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से इनकी मॉर्टेलिटी शूट हुई है। दूसरा, गुर्दे बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, वो डेफिनेटली उठेंगे जब आप फीड देंगे ज़्यादा। आपका बर्ड लिवर भी ख़राब करेगा और किडनी भी स्वेल होंगे। जो इनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, इनको ये फ्लोरफेनिकॉल और न्यूमाइसिन चलवाना चाह रहे थे, वो हमने रुकवा दिया। अभी इनको फ्लशिंग देंगे, को 8-10 घंटे की फ्लशिंग देंगे। कोशिश ये करेंगे कि कोई फ्लशर इस्तेमाल करवाएं 2 ग्राम फ़ी लीटर में, साथ में सिट्रॉल का सिरका और ब्रूफन और लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। लाजमी इनको कहा है कि फ़ीड में और पानी के अंदर आपने टॉक्सिन माइनर डालना है। फ़ीड को 4.5 पे लेके आ गए हैं, लेकिन जब तक मॉर्टेलिटी नॉर्मल नहीं होती, आज 4.5 के फार्मूले से जो फ़ीड बन रही है वो 30.42 बन रही है। इन्हें कहा है 30 बोरियाँ ही रखनी है, अगले 2-3 दिन 4 दिन 30 बोरियाँ ही रखनी है, इससे ज़्यादा फ़ीड नहीं लेके जानी। ये स्पोर्टिव पे ही इसको रखना है। अभी जब ये बेहतर होगा फिर हम इसको देखेंगे फर्दर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। साल्मोनेला है, साल्मोनेला मुझे भी नज़र आया है, लेकिन अब हम एक तो गुर्दे बहुत स्वेल हैं, कोई भी एंटीबायोटिक देंगे तो शूट हो जाएगी। अमॉक्सी हम भी नहीं दे सकते हैं, सबसे सेफेस्ट है वो भी नहीं दे सकते हैं। न्यूमाइसिन अकेले देने का फ़ायदा नहीं है, फ्लोरफेनिकॉल वगैरह देंगे तो काम बनेगा। तो एहतियात बहुत करने की ज़रूरत है दोस्तों। आंधियाँ दोबारा से शुरू हो रही हैं। आज मुल्तान में भी इस टाइम बादल हैं, लेकिन आंधी चल रही है। तो आपने इससे बचाना है और शेड की वेंटिलेशन को प्रॉपर रखना है, अंदर ठंड रखनी है, बर्ड को बाहर से आने वाले गर्द गुबार से बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि मलमल का कपड़ा लगवा लें आप और वेंट ना ओपन करें, वेंट में लीकेजेस को बंद करें, वेंट्स ओपन ना करें। मलमल का कपड़ा पैड्स पे लगाएं, कोशिश करें कि पैड के अंदर से हवा गुजरे, उसमें नमी होती है, उसमें पानी चल रहा होता है, तो उस वजह से वो जितनी भी गर्दो गुबार है ना वो सारी उसके साथ ही रह जाएगी और वो अंदर शेड के अंदर नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ों को देखें।
अल्लाह ताला आपको आपके फ्लॉक को बचाए रखे। और मैं अब मुल्तान पहुंच रहा हूं, मीटिंग अटेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दफ्तर वाली लाइन में मुड़ रहा हूं और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा अंदर जाने को, मेरी तो कंपे टांग रही हैं और मुझे लग रहा है कि आज की मीटिंग जो है ना ये ख़तरनाक होगी। ख़तरनाक भी नहीं होगी, ख़तरनाक होगी। अब देखते हैं क्या बनता है भाई, जाना तो है दफ्तर। 2000 years later. नहीं जी, मीटिंग से हम निकल आए हैं। मीटिंग में अच्छी रहेगी मीटिंग। जो हमारे जीएम साहब हैं, ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। और मीटिंग क्या होती है, उन्होंने जस्ट बिहेवियर देखना होता है एम्प्लॉयज़ का कि एम्प्लॉयज़ इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है मुल्क की, उसके हवाले से जो पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, फीड के रेट मज़ीद 300 रुपीज़ रेट मज़ीद बढ़ने को है। हो सकता है आज रात को अनाउंस हो जाए, कल अनाउंस हो जाए, ठीक होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कि कल तक अनाउंस हो जाए। उन सारी सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे किस तरह से काम करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मीटिंग में उन्होंने ऑब्ज़र्व करनी होती है और थोड़ा इनकरेज करना होता है कि आप मज़ीद अपने आप को बेहतर करें। तो इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद बेहतर करेंगे अपने काम को। और हमने भी कंपनी के साथ ही चलना होता है, हमारी भी रोज़ी रोटी इसी के साथ ही चल रही होती है। तो आज फिर हम अभी वापस निकल पड़े हैं जी। मैं अभी जा रहा हूँ घर वापस टुवर्ड्स बहावलपुर, चल पड़े हैं। आपको मौसम दिखाता हूँ, आप साथ साथ देखें। इस वक्त मुल्तान जो है वो गर्दो गुबार की लपेट में है और ये जो गर्दो गुबार है ये हमारी पोल्ट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वायरस शिफ्ट करते हैं, मौसम टेम्परेचर डाउन होता है, वायरस जो है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ज़िंदा रहने की, वो आगे से आगे ट्रांसमिट होता रहता है। और ये बड़ा ही ख़तरनाक है, क्योंकि अभी भी डिस्कशन के दौरान जो पता चला है कि अभी भी मुल्तान में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स हैं। NDH9 IB मिक्स इन्फेक्शन चल रही है। अल्लाह ताला जी सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको आपके फ्लॉक को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप काउंटर मेजर ज़रूर करें इससे बचने के लिए, इस गर्दो गुबार से, वायरस से। इम्यून बूस्टर्स दें, प्रॉपर वैक्सीन्स करें अपने बर्ड की, और कोई भी वैक्सीन को स्किप ना करें। किल्ड इंजेक्शन ज़रूर लगाएं वैक्सीन के ऊपर। इंशाल्लाह वीडियो मेरी कोशिश है कि मैं संडे तक अपलोड कर दूं और वो आप लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और हम चलते हैं वापस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।